એવો આ નાટકમાં નેતા છે પણ જ્ઞાન ઓછું, અને આ વિશ્વાસ એટલો કે ગૂગલ પર શરમાઈ જાય. આ નેતા એવું ભાષણ આપશે કે શબ્દો ઓછા પડી જશે અને હાસ્ય વધારે આવી જશે. તેમનું જ્ઞાન વાઈફાઈ જેવું છે, ક્યારેક કનેક્ટ થાય, ક્યારેક ના પણ થાય. હવે મંચ પર આવી રહ્યો છે એવો નેતા જેને ભણવાનું તો છોડ્યું પણ ભાષણ આપવાનું ક્યારેય નથી છોડ્યું. એવું કોમેડી અનપઢ નેતા ડ્રામા લઈને આવી રહ્યા છે ધોરણ 8-9ના બાળકો. जिनके आने से हमारी स्टूडियो में मस्ती और हस्ती की एक लहर छूट जाएगी. तो दिल थाम के बैठिए मेरे भाई और बहनों, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है. तो स्वागत करते हैं ऐसे नेता का जिनको हमने हमारे कीमती वर्ष देकर जितवाया है. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज स्वागत कीजिए हमारे नेताजी का. क्या कर रहे हो भाई? ले. स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों का स्वागत है. जो चलकर आए हैं उनका भी स्वागत है, जो बाइक से आए हैं उनका भी स्वागत है, जो पढ़ाई निगाह में ठीक ठाक है उनका भी स्वागत है, जो पढ़ाई निगाह में अच्छे हैं उनका भी स्वागत है, जो स्कूल की गाड़ी में भर भर कर आए हैं उनका भी स्वागत है. मैं अपने साथीदार का परिचय करा देता हूँ. ये है हमारा असाइनमेंट. असाइनमेंट नहीं नेताजी, असिस्टेंट हूँ, असिस्टेंट. हाँ हाँ, ये है हमारे बॉडी कट्टर. बॉडी कट्टर नहीं नेताजी, बॉडी गार्ड है, बॉडी गार्ड. हाँ हाँ, तू ही कर ले सब, मैं जा रहा हूँ. रुकिए रुकिए नेताजी, रुकिए रुकिए नेताजी. नेताजी तो आप ही हो, मैं चुप रहता हूँ, आप ही बोलिए. हाँ हाँ, आइए नेताजी बैठिए. चारपाई कहाँ है? नेताजी स्टूडियो है, यहाँ चारपाई नहीं चेयर होती है. चेयर बोले तो? अरे वही जिस पर बैठ के आप मुफ्त की नोटें छापते हो. हाँ हाँ. अरे नेताजी ढंग से बैठिए. नेताजी क्या कर रहे हैं? स्टूडियो है, थोड़ा ढंग से बैठिए. हाँ हाँ, हाँ हाँ, आराम से बोल. हटाओ इसको. रे बाबा, मुझे नहीं रे, उसको उठा रहा, उसको. ये कैसा बकवास लड़का है, जब देखो तब बार बार बीच में आ जाता है. जानने दीजिए नेताजी, वो हमारे ही कैमरामैन है. हाँ हाँ. जाने दीजिए नेताजी, आपकी इंटरव्यू आगे बढ़ाते. हाँ हाँ. नेताजी आपका जन्म कहाँ हुआ था? इस लड़के के साथ क्या लड़की भी पागल है? भारत में रहता हूँ तो भारत में ही जन्म होगा ना. नहीं नहीं, मेरा मतलब भारत के किस इलाके में जन्म हुआ था? इलाका तो कुत्तों का था, कुत्तों का. हमारी तो पुस्तानी हवेली थी ना, पुस्तानी हवेली. वही वही, किस घर में आपका जन्म हुआ था? फिर से वही बात, 4 दिन के बच्चों को क्या पता होता है, तब तो हमारी आंखें बंद थी ना. हटाओ इसको. तो नेताजी बताइए आपकी सरकार कैसी चल रही है? हमारी सरकार तो खुदा भरोसे चल रही है रे. क्या मतलब, भगवान भरोसे? नहीं नहीं, खुदा बकस तो हमारे असिस्टेंट का नाम है, असिस्टेंट. सब काम तो वही करता है, हम तो सिर्फ अंगूठा लगवाते हैं, अंगूठा. अंदर की बात है किसी को बताना मत, अंदर की बात है किसी को बताना मत. हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो,
अरे क्या करो नेताजी, नेताजी तो आप ही हो। हाँ हाँ, जलवा है हमारा। तो नेताजी बताइए, पिछले हफ्ते हमारे पास वाले गांव में आग लगी थी, तो आपने उन लोगों के लिए क्या किया था? मैंने क्या नहीं किया, जो मर गए थे उनको अस्पताल पहुंचा दिया, जो जिंदा थे उनको कब्रिस्तान पहुंचा दिया। कुछ गलत किया मैंने, सबको 500 रुपए मिलेंगे, 500। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। क्या करें नेताजी, आप बार बार स्टूडियो में नारे क्यों देने लग जाते हो? हाँ हाँ, तो बताइए आपके डेमोक्रेसी के बारे में क्या ख्याल है? डेमोक्रेसी बोले तो अरे वही लोकतंत्र। हाँ हाँ, लोकतंत्र। डेमोक्रेसी के बारे में तो मैं बताऊंगा। डेमोक्रेसी का ये मतलब है कि जनता के पैसों से ही जनता की आशी की ताशी। दिस इज अ डेमोक्रेसी। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। तो नेताजी बताइए, आपने जनता के लिए क्या किया है? जनता के लिए कुछ किया है? अरे वही घोटाला घोटाला। जोर जोर से बोलकर सब लोगों को स्कीमें बता दे। हमने पिछले साल कंबल बांटे थे। क्या जनता के लिए कंबल बांटे थे? नहीं नहीं, इन सारे बंटा के लिए। देखते नहीं, खा खा के मोटे हो गए हैं। अरे चुप रहिए नेताजी, वरना एक ही झपटे में जमीन चाटते रह जाएंगे। कभी कभी तो मुझे इनसे भी डर लगता है रे। बताइए आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह दीजिए। हमारा चुनाव चिन्ह जूता छाप 9 नंबर का है। एक खींच के मारेंगे, हटाओ इसको। तो नेताजी एक सवाल पूछना था, आप अपनी पार्टी को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं अपनी पार्टी को यह संदेश देना चाहता हूँ, जो चाय से न माने उनको दारू पिलाए। अरे क्या करें नेताजी, मैं आपसे क्या सवाल पूछता, आप क्या बता रहे हैं? मैंने आपसे क्या पूछा, अपने जनता के लिए क्या किया है? मैंने आपसे क्या पूछा, अपने छात्रों के लिए क्या किया है जिन्होंने आपको वोट दिए? मैंने आपसे क्या पूछा, अपने उन स्कूल कॉलेज के लिए क्या किया है? मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, अब तो कुछ और ही बता रहे हैं। तू कौन होता है मुझे सवाल पूछने वाला? मैं क्यों जवाब दूं? नेताजी, मैं इस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र का चौथा पिल्लर हूँ। मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। छोड़िए ये सवाल जवाब, मैं जा रहा हूँ। छोड़िए छोड़िए नेताजी, हमारी कुर्सी नहीं है। जो कुर्सी पर हम बैठ जाते हैं वो कुर्सी हमारी हो जाती है। छोड़िए नेताजी, वो आपकी कुर्सी नहीं है। तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो ऐसे ही हम हमारे कीमती वोट्स बिना सोचे किसी लालच में आकर किसी पार्टी को जितवा देते हैं, किसी नेता को चुनवा देते हैं। तो ऐसे लोग हमारे देश में घोटाला करते हैं और हमारे देश की छुई बिगाड़ते हैं। तो हमको हमारे कीमती वोट्स ऐसे लोगों को देने चाहिए, अच्छे लोगों को देने चाहिए, जो उस वोट का, उस पद का अच्छा उपयोग करे, उस वोट से हमारे देश में उन्नति करे और हमारे देश को आगे बढ़ाए। हमारे भविष्य को आकार देने की शक्ति हमारे हाथों में है। वोट सिर्फ कागज में नहीं, प्रगति एक कदम, न्याय के कवास और बदलाव का एक साधन है, जिसे समझदारी से उपयोग करें और वो समाज बनाए जिसका हम सपना देखते हैं। एक बात सुन लीजिए, अगर अच्छे वोट नहीं करोगे तो ऐसे लोगों को तो झेलना पड़ेगा। थैंक यू।